तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोबाइल को ढूंढते ढूंढते एक मास्क मैन का ग्रुप उन दोनों पर अटैक कर देता है। फाइट के दौरान पावर कम होने की वजह से लिन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी का ऑटोमेटिक सेल्फ हीलिंग ऑन हो जाता है। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी ऑटोमेटिक ही सेल्फ हीलिंग पिल को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। उसकी पावर 100% इंक्रीज हो जाती है और वो डिफेंस और अटैक दोनों में काफी फास्ट हो जाता है। तभी अचानक से उसकी बॉडी एयर में फ्लोट करने लगती है और उसकी बॉडी से काफी साइकिक एनर्जी बाहर आने लगती है, जिससे उसके आसपास के लोगों को काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है और लिन की बॉडी का फॉरफिल्टेड पिल भी हील हो जाता है। ऐसा होने के साथ साथ ही लिन होश में आ जाता है। लिन को ऐसे देखने के बाद वो मास्क मैन कहता है कि लगता है मैंने इस बच्चे को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है, अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, और वो अपनी ब्लड स्वॉर्ड से डिफेंस मोड में आ जाता है। लिन बहुत तेजी से उसके पास आकर उसे एक पंच मारता है, जिसका उसे कोई खबर भी नहीं होता क्योंकि लिन काफी ज्यादा फास्ट हो गया होता है अटैक। लिन के अटैक से वो थोड़ा दूर जाकर खिसकता है और लिन उस पर लगातार अटैक करता है, यहाँ तक कि उसके अटैक को डॉज करता हुआ भी उसे काफी घायल कर देता है। वो मास्क मैन लिन की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो अपने स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उसे किक मारकर दूर कर देता है और ये किक काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिससे तो उसकी हड्डियां तक टूट जाती हैं। और वो दूर जाकर घसीटने के बाद सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी स्पीड अचानक से इतनी ज्यादा और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अचानक से कैसे बढ़ सकती है। और फिर वो अपने साथियों को कहता है कि तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर उस पर अटैक करो, आखिर है तो वो एक बच्चा जो कि 5th लेवल पर है, उसको आसानी से हरा सकते हो तुम सब मिलकर। तो वो सभी अपने मास्टर की बात मानकर एक साथ लिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और खुद को ऐसे चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर लिन काफी स्वैग में अपना डैगर निकालता है और वो रश थंडर स्वॉर्ड अटैक करने वाला होता है कि तभी एक मास्क मैन कहता है तुम्हें सिर्फ यही करने आता है ना। ये बोलने के बाद सभी के सभी एक साथ लिन पर अटैक कर देते हैं। लिन अपने डैगर की मदद से उनको रोकता है और फिर उन सभी को बिजली के जोर जोर के झटके खाने को मिलते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि अटैक तो सेम था, लेकिन इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे है। तो लिन उन्हें अपना डैगर कन्वर्ट करके दिखाता है, जो कि अब स्वॉर्ड बन गया था, थंडर स्वॉर्ड, और वो कहता है कि किसने कहा कि ये सेम अटैक था। उसके बाद लिन अपने थंडर स्वॉर्ड की मदद से रश थंडर चॉप अटैक करता है, जिसकी फोर्स काफी ज्यादा होती है और सब लोग एक ही बार में निपट जाते हैं। लिन के इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके प्रेशर से बचने के लिए वो मास्क मैन अब ब्लड शील्ड के पीछे छुप जाता है, लेकिन फिर भी उसको काफी बुरी तरीके से उसके अटैक का असर हो रहा होता है और यहाँ मोबाइल भी लिन के अटैक की वजह से काफी दूर जाकर गिरती है। इधर वो मास्क मैन अपने ब्लड शील्ड के पीछे से भी लिन के अटैक का झटका खा रहा होता है, सोचता है कि एक 5th लेवल के इंसान के अंदर इतनी एनर्जी और इतना पावर कहाँ से आ सकता है। इधर लिन अपने पावर को इकट्ठा करता है और उस मास्क मैन की शील्ड के ऊपर थंडर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। उस अटैक की वजह से उस शील्ड में क्रैक आ जाता है और फिर एक धमाके के साथ वो शील्ड भी टूटकर अलग हो जाती है। सब कुछ शांत होते ही मोबाइल को होश आता है और फिर वो लिन के पास जाती है। वो देखती है कि लिन सही सलामत है और वो मास्क मैन मर चुका है। तो वो लिन से पूछती कि क्या वो ठीक है। तो लिन उसे काफी टेंशन में कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो छोटी मोटी लड़ाई थी, चिंता मत करो। लेकिन वो थोड़ा कदम चलने के बाद ही लड़खड़ा कर काफी बुरी तरीके से गिर जाता है और कहता है कि अब मुझे थोड़े से आराम की जरूरत है। नेक्स्ट सीन हमें केव का दिखाया जाता है, जहाँ लिन आराम कर रहा होता है और उसी के बगल में मोबाइल सोई होती है। तभी लिन को होश आ जाता है और वो उठकर अपना सर पकड़ के कहता है कि मैंने अभी इतना भयानक सपना देखा, काफी अजीब था वो। तभी लिन की नजर मोबाइल पर पड़ती है, जो कि काफी सुकून से सोई पड़ी थी उसके बगल में, और वो उसे निहारने लगता है कि तभी वहाँ वाइट अपीयर हो जाता है, जिससे वो डर जाता है। तो वाइट आते ही कहता है कि इसने तुम्हारी 3 दिनों तक काफी ज्यादा देखभाल की है और शायद अब वो थक कर सो गई है। तो लिन ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि मैं 3 दिन से सो रहा था। तो वाइट कहता है हाँ, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास सेल्फ हीलिंग पिल थी, नहीं तो तुम गए थे, फिर तो तुम्हें असली गॉड के दर्शन हो जाते। तुम्हें तो सेल्फ हीलिंग पिल के रूप में आशीर्वाद मिला है। तुम्हें पता है सेल्फ हीलिंग पिल की वजह से तुम्हारी बॉडी पूरी रीशेप्ड हो गई है, बल्कि तुम्हारी पावर भी पहले से 2 गुनी ज्यादा हो गई है। ना सिर्फ तुम्हारे बोन्स और मसल स्टफ हुए हैं। लिन ये बात सुनने के बाद काफी खुश होते हुए कहता है इसका मतलब मेरी स्पिरिट पावर और फाइटिंग पावर इंक्रीज हो गई है, दुगनी हो गई है। तो वाइट कहता है हाँ, और वो जो तुमने आज परफॉर्म किया ना रश थंडर चॉप अटैक, वो रश थंडर स्वॉर्ड अटैक का 2nd फॉर्म है। लिन ये सुनकर खुश हो जाता है और वाइट कहता है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, तुम्हारा रश थंडर स्वॉर्ड और भी ज्यादा बेहतर बनता जाएगा। उसके बाद वाइट कहता है कि ये सब जानने के बाद ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट पावर दुगनी हुई है, तो उसको हीलिंग करने के लिए भी तुम्हें दुगनी चीजों की जरूरत पड़ेगी और अब तुम्हें अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला है पहले से। जिसमें लिन मुस्कुराते हुए कहता है अगर मेरी बॉडी रीशेप हो सकती है तो फिर मैं इसका ब्रेक थ्रू भी काफी इजीली कर लूंगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम मेरी हेल्प करने वाली हो, है ना। और वो बड़े ही प्यार से वाइट की तरफ देखने लगता है और वाइट
उसे देखकर मुंह बनाने लगता है। के बाद लिन वाइट से कहता है कि तुम्हारी मेंबरशिप तो काफी कमाल की है, काफी फायदा होता है, क्या मैं इसे फ्यूचर में भी यूज कर सकता हूँ कभी भी? तो वाइट गुस्सा होते हुए कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बाकी की बेशकीमती चीजें यूज करने के लिए तुम्हें एक और मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें फ्यूचर में यूज करना ही है तो तुम्हें अपना कार्ड फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर लिन गुस्सा होते हुए कहता है ये पहले क्यों नहीं बताया फिर मुझे? और उसके चिल्लाने की वजह से मोबाइल की आंख खुल जाती है और यहाँ वाइट उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता भी देता तो तुम क्या ही कर लेते, मेंबरशिप नहीं लेते क्या? और अगर नहीं लेते ना तो जो चीजें मिली थी ना वो नहीं मिलती, मर जाते आज। तो लिन मुंह बनाते हुए कहता है वो तो मैं बात का बाद में देख लेता, तुम्हें बताना तो चाहिए था ना, चीटिंग करते रहते हो, सर्विस के नाम पर तुम लोगों को धोखा देते हो, और ऐसी बुरी बुरी बातें उसे बोल रहा होता है। तो वाइट उसे कहता है कि ये आदमी तो कभी भी खुश नहीं होता, हमेशा गर्लफ्रेंड की तरह नाराज रहता है, और ये बोलकर वो गायब हो जाता है। लिन बेचारा उसे बुलाता रह जाता है कि अभी मेरी बात खत्म भी नहीं हुई है और तो पहले ही चला गया। लिन बेचारा अपना गुस्सा निकाल पाता कि उससे पहले ही मोबाइल आती है और उसे पत्थर से लगाकर कहती है कि तुम जग गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो उसके काफी पास आते हुए कहती है कि क्या तुम अब ठीक हो, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? बेचारा लिन तो उसे अपने इतने पास देकर शर्म से लाल पीला हो रहा होता है और उसकी हार्ट बीट तो एकदम 100 के पार जा रही थी। वो काफी शर्माते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, और उसे इस तरीके से शर्म से लाल पीला होते हुए देखकर मोबाइल को याद आता है कि वो किस सिचुएशन में खड़ी है। तो वो फटाफट उससे अलग होती है और कहती है कि सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, वैसे तुमने किस टाइप की प्रैक्टिस की थी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए? और उसकी बातें लिन को समझ में नहीं आ रही होती है। तो मोबाइल उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि तुम काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, लेकिन फिर खुद से अचानक से हील हो गए, और फिर इतनी बुरी तरीके से तुमने गुंडों को पीटा ना। तो लिन को उसकी बात समझ में आ जाती है और वो कहता है अच्छा तो ये काम करता है सेल्फ हीलिंग पिल्स। तो उसकी बातें सुन के मोबाइल को लगता है कि उसने पिल्स बनाई है, और वो ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।